हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक, अनाज, खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपना स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। कृषि दर्शन देखिए या जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, लेकिन आज दलहनी फसल की खेती करके हमारे किसान भाई मन आत्मनिर्भर बनत है और दलहनी फसल में सबले बढ़िया फसल माने जाते उड़द और मूंग की खेती ला। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में यही विषय में हम चर्चा करबो और चर्चा करे बर आ है वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले श्री दीपक कुमार चंद्राकर जी, दलहन विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। चंद्राकर जी, आपके चर्चा में स्वागत है। और हम हाँ उड़द और मूंग की खेती के ऊपर एक फिल्म बनाए हैं, वो फिल्म ला पहले हमारे किसान भाई मन देखें, ओकर बाद हम चर्चा ला शुरू करब। खरीफ के मौसम में ली जाने वाली दलहनी फसलों में उड़द तथा मूंग महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उड़द एवं मूंग के दोनों का प्रयोग मुख्य रूप से दालों के रूप में होता है, जो शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इन फसलों का प्रयोग पशु आहार, हरी खाद एवं मृदा की उर्वरता बनाने के लिए भी किया जाता है। इससे भूमि में 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थापित होती है। दलहनी फसलों के लिए नम और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। साथ ही पुष्पावस्था के समय तथा फली के पकने के समय अधिक वर्षा हानिकारक होती है। इस फसल के लिए अच्छी जल निकास वाली मटासी, दोमट या डोरसा भूमि उपयुक्त है।
2 से 3 बार खेत की हल्की जुताई कर घास फूस तथा कचरा साफ करना चाहिए। दीमक से बचाव के लिए क्लोरपाइरिफास 1.5% चून 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। अंतिम जुताई के पश्चात पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। उड़द को कतार विधि से बोने के लिए 10 से 15 किलोग्राम तथा छिटकावा विधि से 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मिश्रित फसल के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मूंग की बुवाई कतारों में करने हेतु 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मिश्रित फसल में मूंग के बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। इस फसल को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोना अच्छा रहता है। सीड ड्रिल या दूफन हल द्वारा बीज को 4 सेंटीमीटर गहरा बोएं तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। खेत की अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद या कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद बीज की बुवाई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कूड़ों में 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर बीज के नीचे डालना चाहिए। उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण उपरांत अधिक लाभदायक है। इस फूल की पूर्ति के लिए DAP के बजाय राखड़ खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके उपयोग से सल्फर की मात्रा की स्वतः पूर्ति हो जाती है। फसल की खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवधि बुवाई के 25 से 30 दिनों तक रहती है। इसलिए प्रथम निदाई बुवाई हो या वीडे द्वारा 20 से 25 दिनों के अंदर तथा दूसरी निदाई आवश्यकता अनुसार फल फूल की अवस्था में करना चाहिए। नींदा नियंत्रण समय पर न करने से फसल की उपज में 25 से 50% तक की कमी हो सकती है। वर्षाकालीन मूंग उड़द फसल में प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अधिक वर्षा की स्थिति में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। अरहर की 2 कतारों के बीच उड़द की 1 या 2 कतारें अतः फसल के रूप में बोना चाहिए। इसके लिए अरहर की फसल को कतारों में 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई का, उड़द मूंग की 2 कतार 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। गन्ने के साथ भी इसी प्रकार उनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इन फसलों में प्रमुख रूप से कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जैसे चित्तीदार फली भेदक कीट, चने की इल्ली और थ्रिप्स। चित्तीदार फली भेदक कीट, इस कीट की इल्लियां पत्ती, कलिका एवं फलियों को जाले से बांधकर तथा उसके अंदर रहकर नुकसान पहुंचाती है। अधिक प्रकोप होने पर केवल काले रंग की फली विहीन शाखा बनती है। हाँ चंद्राकर जी, जैसे कि हम देखें कि उड़द और मूंग की खेती, ये दोनों खेती ला खरीफ के मौसम में जब हमला करना होते तो भूमि की तैयारी किसी ढंग से करना चाहिए, बीज की मात्रा कतक होना चाहिए, प्रमाणित बीज कैसे रहना चाहिए, खाद कैसे डालना चाहिए, विस्तार से आप हमला ये विषय में जानकारी देते हो और कि वो कीट प्रकोप कैसे ढंग से होते। आखिर किसान मन हाँ एकर उड़द मूंग की खेती करके
ज़्यादा से ज़्यादा उमन लाभ पावे। काबर कि धान के साथ साथ में आजकल सरकार भी चाहते कि दलहनी के क्षेत्र बढ़े और दलहनी खेती में हम आत्मनिर्भर होवन। जैसे हम धान के लिए आत्मनिर्भर हैं तो आज दलहनी के क्षेत्र वही बढ़े। तो आप विस्तार से बताते चंद्राकर जी। जैसे कि हम यदि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करत हन जी तो यहाँ के मुख्य फसल धान है और लगभग 36 से 37 लाख हेक्टेयर ज़मीन में धान के खेती करे जाते और यहाँ के जो वार्षिक वर्षा है वो 1200 से 1400 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होते, तो जो कि धान के खेती पर उपयुक्त है। अब बात करथन हम दलहनी फसल के, तो दलहनी फसल पर वो ज़मीन उपयुक्त है जो कि ऊपरी भूमि हो, जहाँ पे पानी के जमाव बहुत कम होते और पानी आसानी से वर्षा के बाद में निकल जाते और उचित जल निकास वाले ज़मीन होना चाहिए। जैसे कि भाटा भर्री है या जो टिकरा ज़मीन है जिसमें हाँ जिसमें कि पानी के जमाव नहीं होना चाहिए और तुरंत निकल जाना चाहिए और उपजाऊ होना चाहिए, ढलान ज़मीन। काबर कि ये बहुत ही कम अवधि के फसल होते, एकर अवधि है 75 से लेके 95 दिन के करीब होते। तो ओकर सेती हमन ला भूमि के चुनाव ऐसे जमीन ला चुनना है जे कि जेमा कि जल के निकास बहुत उत्तम हो। अब रही के सवाल बीज के हम चयन के बात करथन तो हमेशा हमला रोग रहित बीज के चुनाव करना चाहिए, प्रमाणित बीज के उपयोग करना चाहिए और ऐसे बीज विश्वसनीय संस्था से ही लेना चाहिए, चाहे वह सरकारी संस्था हो या इंदिरा गांधी सबसे बढ़िया उपयुक्त संस्था है वो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बहुत सारा फार्म हैं जिला हम आउटलेट बोल सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी ले सकते या जहाँ जहाँ अभी तो प्रत्येक जिला में बहुत सारा जिला में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र खुल गए हैं और प्रत्येक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है। तो यहाँ पे सबके फार्म हैं और बीज उत्पादन कार्यक्रम विश्वविद्यालय ले थे तो यहाँ से ले सकते। एक अलावा किसान भाई मन बीज निगम के माध्यम से भी प्रमाणित बीज ले सकते और बीज उत्पादन कार्यक्रम भी किसान भाई मन अपना सकते। एक अलावा प्राइवेट संस्था से भी बहुत विश्वसनीय संस्था से बहुत अच्छा कंपनी से भी किसान भाई मन बीज ले सकते। अच्छा, ये कर लगाए की अवधि का होनी चाहिए? काबर कि खरीफ बरसात के मौसम में लगाना है तो आषाढ़ में लगाना चाहिए कि सावन में? 3 महीना फसल है तो कभी कभी कुंवार तक के पानी गिर देते। जैसे कि हम उड़द और मूंग के बात करथन वर्षा ऋतु में लगाए के समय बोए के तिथि के, तो उपयुक्त समय एकर 15 जुलाई के बाद से लेके अंतिम सप्ताह जुलाई तक के समय है और मुख्य रूप से 15 से 25 जुलाई है बहुत ही उपयुक्त समय है। और मूंग और उड़द के जो एप्रोप्रिएट जो टाइम है वो यही है। और एकर से यदि हम बहुत जल्दी लगा देबोन तो जैसे कि आप अभी देखा तो कि मौसम खराब है और मानसून के वापसी के दौर चला थे जी जी, तो जब मानसून है जब बैक मानसून बोलथन या वापसी बोलथन तो वो में हो सकते पानी भी गिरते और कभी कभी नहीं भी गिरे या मौसम खराब रहते। तो लेकिन जैसे अभी है तो लगातार 2-3 दिन से पानी गिरत है और आने वाला 2-3 दिन तक पानी गिरे के संभावना है, ऐसे फोरकास्टिंग है। तो एकरे से यदि हम जल्दी लगा देते हैं तो हमार जो फसल है अभी पके के समय रतीस, यानी हम यदि जुलाई फर्स्ट वीक में या प्रथम सप्ताह में लगा देते हैं 2, 3 या 5 जुलाई के, तो अभी पके के अवस्था रतीस और पानी के में हमारा फसल खराब हो जातीस और फलिया चटक जातीस। एकरे से हमन 20 जुलाई या 25 जुलाई के अवधि है, ये समय यदि हम फसल लगाथन तो हमारा ये जो खराब मौसम होते काबर कि 30 अक्टूबर के बाद मानसून के वापसी होते जी, तो 30 सितंबर के बाद में
यानी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वापसी होते। जी जी। तो एकर सेती हमार फसल सुरक्षित रथे और कीट पतंग के जो आक्रमण है ओकर से भी सुरक्षा मिलथे। अच्छा, ये कर उत्पादन प्रति हेक्टेयर कतेक है मूंग के और उड़द के, और एकर कौन से किस्म हमारे छत्तीसगढ़ के लिए उपयोगी है? पहली हम किस्म के बात करथन तो यदि हम मूंग के बात करथन तो बहुत सारा किस्म है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ पर रिकमेंडेड है। और हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी मूंग पे काफ़ी काम हो है और बहुत पहली प्रज्ञा है किस्म है निकले रही से। एकर अलावा अभी वर्तमान में पैरी मूंग है जो कि बहुत ही मतलब कम अवधि के और ये संरक्षित नमी में या रेनफेड कंडीशन जेला बोलथन वर्षा आधारित खेती पर उपयुक्त है। और विशेषकर यह रबी के मौसम में भी लगाए जाते। और यदि हम उड़द के बात करथन तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक बहुत ही किस्म विकसित हो है जेकर नाम है इंदिरा उड़द प्रथम। और यह लगभग 85 से 90 दिन में पक के तैयार होते। और एकर जो औसत उपज है वो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक अच्छा मैनेजमेंट कंडीशन में प्राप्त होते। और यह बहुत हद तक जो पीला बीमारी होते जेला हम मोजाइक बीमारी या वायरस बीमारी बोलथन, जेमे कि पत्ती पीला पड़ जाते YMV ये बोलथन या पीला मोजाइक बीमारी, एकर से बहुत हद तक लड़े के क्षमता है और ये मतलब ओकर प्रति थोड़ा सा टॉलरेंस शो करथे। अच्छा, ये कर उत्पादन कतेक रीते उड़द मूंग के? आमतौर पे अच्छा मैनेजमेंट में 10 से लेके 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक किसान भाई मन एकर उत्पादन ले सकते। और ये एकर उत्पादन बोए के तिथि और वर्षा के स्थिति एवं कीट पतंग के आक्रमण के आधार पर निर्धारित होते। लेकिन अगर एक एवरेज हम बात करत हन तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई मन आसानी से एकर उत्पादन ले सकते हैं। मतलब ये है कि अगर किसान भाई मन करा कछारी जमीन है, भाटा जमीन है या एक तरह के ढलान वाले जमीन है तो में जरूर लगाना चाहिए वो जी। काबर कि अच्छा, हम देखें ना फिल्म में कि राहेर लगे है और राहेर के बीच में भी अंतर्वर्ती फसल लगाए के लिए में देखे हैं तो का कैसे ढंग के लगाना अभी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हमारा राज्य सरकार हो या कृषि विभाग के जो मतलब काफ़ी प्रचार प्रसार होते कि अंतर्वर्ती फसल ला बढ़ावा देना है और एकर से अतिरिक्त लाभ भी किसान भाई मन प्राप्त कर सकते। काबर कि अरहर के जो हम बुआई करथन वर्षा ऋतु में ओकर जो कतार से कतार के दूरी है वो 75 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक हम किस्म के आधार पे ओला तय करथन। तो चूंकि आप हम किसान भाई मन सभी मन जानत थे कि अरहर के किस्म 180 से 185 दिन में पक के तैयार होते और शुरुआती 60 से जो 90 दिन के जो शुरुआती अवधि है वो में किसान भाई मन मतलब ये ऑब्जर्व करे है कि अरहर के बढ़वार बहुत धीरे धीरे होते और 70-75 दिन के बाद ही वह बहुत तेजी से बढ़वार होते। तो ये चीज के लाभ किसान भाई मन उठा सकते और शुरुआती ऐसे कोई किस्म के चयन करे जो 75-80 दिन में पक के तैयार हो जाए। जब अरहर के फसल फूल अपन बढ़वार के अवस्था में रही वो तब तक हमारा मूंग और उड़द के फसल में फली लग जाए रही और पके के अवस्था रही, जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति है। जी। तो अरहर के 75 से 90 सेंटीमीटर 2 कतार के बीच में किसान भाई मन 1 या 2 कतार उड़द या मूंग के ले सकते और अतिरिक्त लाभ किसान भाई मन प्राप्त कर सकते। अरहर तो पावे करी। हाँ, अरहर तो पावे करी। अगर ऐसे वो अंतर्वर्ती फसल ले थे तो 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के अतिरिक्त लाभ किसान भाई मन प्रति हेक्टेयर मूंग और उड़द से ले सकते बिना कोई अरहर के किस्म के उपज में कमी प्राप्त करें। जी। अच्छा चंद्राकर साहब, हम ये जानना चाहूँ कि ये दोनों चटकने वाला दलहनी फसल है, जैसे तिली चटक जाते
तो उड़द भी चटक थे और मूंग भी चटक थे। तो कैसे जाने किसान की अब लूलो लेना चाहिए या तो चटक जही? जैसे कि हम यदि उड़द के बात करत हन तो हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जैसे कि मैं बताया कि एक बहुत बढ़िया किस्म निकाले हैं इंदिरा उड़द प्रथम। एकर खासियत ये है कि एकर जतका भी फलियां हैं वो सब एक साथ पकथे। तो अलग से यानी तोड़ाई करे के जरूरत नहीं पड़े। किसान भाई मन सीधा मतलब जैसे फली में दाना भरिस और ओला जब 75-80 दिन 82 दिन के होते मौसम के आधार पे ओला देख सकते और ओकर बाद में सीधा ओला मतलब लुवाई करना है। अलग से ओकर फली मन के तोड़ाई करे के आवश्यकता नहीं हो। एकर से का है जो लेबर कास्ट है मतलब आमदनी अधिक होही और जो खर्चा है वो कम, अतिरिक्त खर्चा है जो तोड़ाई के है वो कम होही। तो मतलब आजकल बहुत सारे किस्म आगे हैं जो एक साथ पक के तैयार होते हैं। जी जी जी। मूंग में भी वही है, जैसे कि हमार जो BM 4 किस्म है, एक अलावा पैरी मूंग है, ऐसी किस्म है ये जब सब एक साथ पक के तैयार होते और ये मन सब अभी के किस्म है। तो किसान भाई मन एकर उपयोग कर सकते। हमने देखें कि उड़द और मूंग की जहाँ खेती करे है वहाँ नत्रजन के मिट्टी में संग्रहण हो जाते कि थे। तो कतेक नत्रजन मिट्टी में संग्रहित हो जाते जेकर से किसान ला अगले फसल में नत्रजन के मात्रा भी बाँच सकते हैं। देखिए इनमें ऐसे है कि जब हम कोई भी दलहनी फसल लेथन तो एकर जो नत्रजन के रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होते। एकर सबसे जो मुख्य कारण है एकर के पौधा के जो जड़ों में छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते जिनमें राइजोबियम जो जीवाणु होते वह वातावरण के नाइट्रोजन ला फिक्स करते और एकर मतलब अगेंस्ट में पौधा से भोजन प्राप्त करते और नाइट्रोजन के मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते और पौधा ला देते एकर उपलक्ष्य में वो भोजन प्राप्त करते। तो एकर करे से जो एकर नाइट्रोजन के जो रिक्वायरमेंट है वो कम होते और हमार आने वाला फसल पर अतका नाइट्रोजन बचते। एक सेती एकर जो नाइट्रोजन के जो आवश्यकता है वो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हमन उपयोग करथन। जी जी जी। चंद्राकर साहब जा एक बेरा हो गए है, लेकिन जात जात आप मन हमर किसान भाई मन ला संदेश दो कि दलहनी फसल में उड़द मूंग की खेती कतेक लाभकारी है। जैसे कि किसान भाई मन जाना थे हमार छत्तीसगढ़ के मुख्य फसल धान है, लेकिन ऊपरी ज़मीन में किसान भाई मन धान के बजाय यदि उड़द मूंग के शीघ्र पके वाला किस्म लगा थे और संरक्षित नमी के लाभ लेके वह रबी के मौसम में कोई दूसरा फसल भी किसान भाई मन लगा सकते और बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है दलहनी फसल है। काबर कि हमार शाकाहारी जतका भी व्यक्ति है ओकर प्रोटीन के मुख्य स्रोत दलहनी फसलों से पूर्ण होते और ये फसल में 22 से 24% प्रोटीन के मात्रा पाए जाते। साथ ही साथ मृदा के गुणवत्ता में सुधार करते ये दलहनी फसल है। तो एकर सेती किसान भाई मन ला सलाह यही है कि जहाँ पे ज़मीन के उपयुक्तता के आधार पे दलहनी फसल के चुनाव करना चाहिए और अपन फसल चक्र में जरूर एक बार दलहनी फसल ला वर्ष में शामिल करना चाहिए। चंद्राकर साहब आज आप मन हमर किसान भाई मन ला दलहनी फसल और खासकर उड़द और मूंग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देव और हमारे स्टूडियो में आए कर लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो देखे हो कि हमला जैसे हम धान के लिए आज आत्मनिर्भर हन, छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, उसने हमला दलहनी फसल पर आत्मनिर्भर होना है और उड़द और मूंग के खेती करके मतलब जहाँ कछारी ज़मीन है, ढलान ज़मीन है, मट्टी और भाटा ज़मीन है उसमें बहुत अच्छा उड़द आप मन लगा सकते हो। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो नया नया बीज इजाद करे है ओकर लाभ ले सकतन। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए, अब अवैया बेरा में फिर एक नया फसल की बात लेके आबो, तब तक दो हमला विदा, राम राम।